हजारों साल इंसान ने धरती पे राज करने के बाद इंसान की घमंड ने ही इंसान को विनाश की कारण माना। इंसानों की तैयार किए गए वायरस से बानर तो समझदार बन गए, मगर इंसान का खुद का ज्ञान छिन गया और उनका बोलने की क्षमता भी। जब इंसान और बानरों का एक साथ रहना मुश्किल हो गया, तब एक बानर ने खुद की एक अलग ही दुनिया बनाया। उसका नाम था सीजर, जिसने अपने प्रजाति के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। उसने ही अपने लोगों को समझदार बनाया। उसका जाने के बाद अब 300 साल बीत गया। 300 साल जाने के बाद अब बानरों की अलग अलग कबीला था। साथ ही इंसान जो इस दुनिया पे राज करता था, वो अब अपने बोलने की क्षमता खो चुकी है। वो अब अभी जंगलों में जानवर की तरह रहते हैं। अब इस दुनिया के ऊपर बानरों की राज है। अब इस प्लेनेट पे एक यंग बानरों की दिखाई जाती है, जिसको नाम है नोआ। नोआ जिस कबीले में रहते हैं, उस कबीले के लोग गरुड़ का उपासक है। नोआ अपने दो साथियों के साथ एक बहुत ही ऊंची जगह पे जाता है गरुड़ पक्षी का अंडा ले आने के लिए। वहाँ पे एक घोंसले पे उन लोगों को 3 अंडे दिखते हैं। नोआ की दो दोस्तों ने एक एक अंडा उठा लेता है, मगर नोआ ने तीसरे अंडे को नहीं उठाया। वो अपने साथी से कहता है कि हमारे कबीले की यही रूल है कि एक अंडा को छोड़ देना होगा। नोआ अपने कबीले का हर एक रूल फॉलो करता है। उसका साथी वो अपने कबीले के सरदार की बेटा है। उसे किसी भी कीमत पे एक अंडा तो ले आना ही होगा, क्योंकि कल कबीले का रिचुअल में उसे अपने आप को प्रूव करना होगा। इसीलिए वो और भी ऊपर जाता है। वहाँ पे उसे एक घोंसला दिखाई देता है। वहाँ से एक अंडा लेकर नोआ अपने कबीले में आ जाता है। वहाँ पे वो अपने पिता के पास जाता है, जहाँ पे उसका पिता के पास एक गरुड़ पक्षी था, जो सभी गरुड़ पक्षी का लीडर है, नोआ की पिता की तरह। मगर वो पक्षी नोआ को बिल्कुल ही पसंद नहीं करता। नोआ अपने पिता को बताता है कि उसे जंगल से आते समय एक इंसान की कपड़ा मिला। नोआ की पिता उस कपड़े को देखकर हैरान हो जाता है। वो नोआ से पूछता है कि क्या तुम हरी घाटी को पार करके दूसरी तरफ गए थे? नोआ कहता है नहीं, मुझे लगता है कि वहाँ से कोई हमारा इलाके में आया है। ये सुनकर नोआ की पिता अपने लोगों के साथ मीटिंग करता है। उसके बाद वो अपने योद्धाओं को हरी घाटी में भेजता है पूछताछ करने के लिए कि इंसान क्यों उनका घाटी में आए थे। वही रात में नोआ महसूस करता है कि उनका कबीले में कोई ना कोई है। जब वो देखने का कोशिश करता है, तब उसे एक लड़की दिखाई देता है। नोआ उसका पीछे करने लगता है, मगर इस आपाधापी में उसका अंडा टूट जाता है, जिससे नोआ बहुत ही मायूस हो जाता है। वो लड़की भी वहाँ से भाग जाती है। तब नोआ की दो दोस्त उसके पास आता है, जिसका नाम सुना और अनाया होता है, जो उनके साथ जंगल में अंडा ले आने के लिए गए थे। नोआ की अंडा टूट जाने के बारे में सुनकर वो दोनों दोस्त भी काल की रिचुअल में शामिल ना होने के बारे में कहता है। नोआ कहता है कि नहीं, मुझे एक और अंडा जंगल से ले आना होगा। ऐसे भी ये सेरेमनी सालों में एक बार ही आता है, इसीलिए नोआ भी इसे मिस नहीं करना चाहता, क्योंकि इस सेरेमनी के बाद ही वो लोग एडल्ट ग्रुप में शामिल हो सकता है। इसीलिए नोआ रात के अंधेरे में जंगल में अंडा ले आने के लिए निकल पड़ता है। पर जब वो जंगल के अंदर जाता है, वहाँ पे वो देखता है कि उसका पिता ने जिस बानर को उस इंसान की पीछा करने के लिए भेजा था, वो वहाँ पे घायल हालत में पड़ा हुआ है। मगर उसका ऊपर हमला कोई इंसान ने नहीं, बल्कि कुछ नकाबपोश बानर ने किया है। साथ में वो लोग सीजर की नाम की नारा लगाता है। नोआ उन सब को देखकर छुप जाता है, पर वो सब नोआ की घोड़े को देख लेता है। वो नोआ की घोड़े को इलेक्ट्रिक छड़ी से शॉक देता है, जिससे वो घोड़ा अपने कबीले की तरफ दौड़ता है। वो सब भी उनका पीछे करने लगता है। नोआ भी उनका पीछा करता है। जब तक नोआ अपने कबीले की तरफ पहुंचता है, तब तक उनका कबीला जल रहे होती है। नकाबपोशों ने इनका पूरा कबीले को जला दिया और इनका साथियों को मारकर बंदी बना रहा होता है। नोआ अपने पिताजी को बचाने के लिए जाता है। उसके साथ वो नकाबपोशों की जनरल भी उनके पास चला जाता है। वो अपने इलेक्ट्रिक छड़ी से नोआ की पिता को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। नोआ अपने पिता को बचाना चाहता था, मगर वो कुछ नहीं कर पाता और वो ऊपर से नीचे गिर के बेहोश हो जाता है।
अगले सुबह जब उनकी आंख खुलती है, वो देखती है कि उसका पूरा काबिला जल चुका है। उसका पिता भी मारे गए और उनका सारे साथियों को बंदी बना के लेके गया। यहाँ पे नोआ को वो खराब हुई इलेक्ट्रिक स्टिक भी मिलता है, इससे जनरल ने उसको पिता को मारा था। नोआ अपने पिता को दफना के कसम खाता है कि वो अपने सारे दोस्तों और साथी को एक साथ फिर लेके आएगा। वो उनसे बदला लेगा। जिसके बाद वो अपने घर पे बैठ के हरी घाटी पार करके जाता है। उसने जिंदगी में पहली बार इतना दूर आया था। कुछ देर के बाद उसे एक कपड़ा दिखाई देता है जो उसका मोम की होता है। वो समझ जाता है कि वो सब लोग यहाँ से गुजरे थे। कुछ घंटे चलने के बाद वो एक जगह पे पहुंचता है। यहाँ का सरफेस टूट के वो अंदर चला जाता है। दरअसल एक पुरानी बिल्डिंग थी जहाँ पे वो राका से मिलता है। राका उसे पूछता है कि तुम कौन हो। तब नोआ ने अपने बारे में सब कुछ बता देता है। उसके बाद राका भी कहता है कि उन्हीं नाकापोशों ने उनका परिवार को भी खत्म कर दिया है। वो भी उनसे बदला लेना चाहता है। राका नोआ से कहता है कि वो लोग जो सीजर की नाम ले रहे थे वो सब उनका लायक नहीं है। सीजर बहुत ही महान था। सीजर की वजह से ही उन सबको बोलने की क्षमता मिली। सीजर की वक्त में बहुत सारे ऐसे भी थे जो पढ़ सकते थे, मगर वो सब अब भूल चुके हैं। सीजर एक बहुत ही बेहतरीन लीडर था जो कभी कुछ गलत नहीं करता था। वो दोनों अपने सफर एक साथ स्टार्ट करता है। रात होने पे वो लोग एक जगह पे आग जला के बैठ जाते हैं। तभी उन लोगों को लगता है कि उनके आसपास कुछ है। दरअसल यह पे वही लड़की है जो नोआ की कबीले में आया था। वो लड़की नोआ की पीछा करते करते यह तक आ चुकी है। राका उस लड़की की तरफ कुछ फल फेंकता है और नोआ से कहता है कि तुम्हें इंसानों से डरने की ज़रूरत नहीं है। इंसानों के पास अभी ताकत नहीं है हमसे लड़ने के लिए, और ना ही वो बोल सकती है। राका उनकी तरफ नोआ की माँ की कपड़ा फेंकता है। वो लड़की वो कपड़ा और फल उठा लेता है क्योंकि उन्हें ठंड लग रही होती है। कुछ देर के बाद जब नोआ आसपास घूमती है तो उसे एक टेलीस्कोप दिखाई देती है। यहाँ से वो अंतरिक्ष को भी देख पाता है। उसे देखते हुए लड़की भी उसी तरफ देखती है, जिससे नोआ ये समझ जाती है कि ये दूसरे इंसान से अलग है। इसके पास सोचने की क्षमता है। अगले सुबह वो दोनों उस लड़की के साथ एक जगह पे पहुंचता है जहाँ पे इन्हें जेब्रास देखते हैं। इन्हें देखकर ये हैरान हो जाता है क्योंकि वो सब इससे पहले ऐसा कुछ नहीं दिखा था। यहाँ पे बहुत सारे इंसान होते हैं जो जानवर की तरह पानी पी रहा होता है क्योंकि इंसान अभी उस पुराने युग में चले गए थे। तब नोआ उन सबको छोड़ के वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे जनरल अपने नकप्पोस के साथ आ जाता है, जिन्हें देखकर इंसान अब भागना शुरू कर देता है। वो लड़की भी भागती है। लड़की उन सभी से छुप रही होती है क्योंकि वो सब उनके लिए आए थे। लड़की जब उन सब से छुप रही होती है तभी वो सब उनको चारों ओर से घेर लेता है। इसीलिए वो नोआ को आवाज़ देता है, जिससे नोआ समझ जाती है कि वो लड़की बोल सकती है। इसीलिए वो अपने घोड़े से उस लड़की की तरफ जाता है और उसे बचा लेता है। वो उसे बचा के वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद राका उससे पूछता है, क्या तुम बोल सकते हो? तब वो लड़की कहती है कि हाँ। तब वो दोनों हैरान हो जाता है क्योंकि वो दोनों पहली बार एक इंसान को देख रहे थे जो बात कर सकता है। तभी वो लड़की कहती है कि उनका कबीले में वो एक ही है जो बात कर सकती है। उनका माँ ने उन्हें मना किया था किसी के सामने बोलने से, मगर शायद जनरल और उनका लीडर को इस बारे में पता चल गया है। इसीलिए वो मेरे पीछे आया है और मेरे सारे साथियों को मार दिया है। अब इस तीनों को पता चल जाता है कि उन सब की दुश्मन एक ही है। अब ये तीनों उस जगह पे जल्दी पहुंचना चाहता है जहाँ पे नोआ की परिवार को बंदी बना के रखा गया था। ये अपने सफ़र पे आगे बढ़कर एक बीच के ऊपर पहुंचता है जहाँ इन सब के सामने जनरल आ जाता है। यह पे इन लोगों में हाथापाई होता है जिससे लड़की पानी में गिर जाता है। उसे बचाने के लिए राका पानी में कूदता है। वो लड़की को तो बचा लेता है मगर खुद को बचा नहीं पाता। वो पानी से बह जाने की पहले उन लोगों को बताता है कि वो दोनों को साथ में रहना चाहिए। साथ रहोगे तो ही सुरक्षित रहोगे।
उसका बाद वो पानी के बहाव के साथ बह जाता है। वही इन दोनों को जनरल पकड़ लेता है और इन्हें बंदी बना के लेके जाता है, जहाँ पे उन जनरल का एक लीडर था जिसका नाम है प्रोक्सिमस सीजर। वहाँ पे उन लोगों का पूरा की पूरा एक किंगडम होता है, जहाँ पे बहुत सारे बंदी भी होता है। यहाँ पे नोआ की मॉम और दोस्त मिल जाता है। वही दूसरी ओर लड़की को एक दूसरी जगह पे लेके जाता है, जहाँ पे पहले से ही एक इंसान था। वो भी बोल सकता था। दरअसल उस वायरस की असर कुछ लोगों के ऊपर नहीं हुआ था, इसीलिए दोनों बोल सकते हैं। नोआ को समझ आ जाता है कि ये इंसान उस लीडर के साथ है, इसीलिए वो ऐसो आराम से यहाँ पे रहता है। नोआ उसे कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल ये सब एप्स इंसान को ख़त्म कर देगा। वो कहता है कि इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस प्रजाति के हूँ। यहाँ पे मैं बहुत ही ऐसो आराम से रहता हूँ। मेरे पास सारे सुविधाएं हैं, इसीलिए मैं यहाँ के लीडर की साथ दूंगा। वही यहाँ पे जो लीडर होता है वो एक दरवाज़ा को खोलना चाहता है। वो बहुत वक्त से खोलने की कोशिश कर रहा था, मगर नहीं खुल रहा था। वो दरवाजे पे बहुत सारे बम लगा के ब्लास्ट कर देता है, मगर इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जिसका बाद प्रोक्सिमस कहता है कि हम लोग फिर से कोशिश करेंगे। रात की वक्त जब वो लीडर खाने की टेबल पे होता है, वहाँ पे नोआ को भी बुलाया जाता है। वो नोआ को कहता है कि इससे पहले इंसान बहुत ही डेवलप थे। वो एक अलग ही दुनिया बसाया था। उनका पास बोलने की शक्ति थी, उनका पास टेक्नोलॉजी था, उनका पास एडवांस हथियार था। वो आसमान में उड़ सकता था। इंसानों ने बहुत ही अच्छा सभ्यता बनाई थी, और प्रोक्सिमस को भी यही सपना है कि उस दरवाजे को तोड़कर उनके अंदर टेक्नोलॉजी को अपना ले, और उसके बाद वो अपने एप्स की प्रजाति को बहुत ही ऊपर ले जाए। वो भी इंसानों की तरह आसमान में उड़ना चाहता है। उसका पास भी अलग अलग तरह के हथियार हो, इसीलिए उसको बंकर की दरवाजे को तोड़ना होगा। इसीलिए वो नोआ से कहता है कि तुम हमारा साथ दोगी, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बहुत ही तेज है। तुम इस खराब हुए इलेक्ट्रिक छड़ी को भी ठीक कर लिए, जो कहीं नहीं कर सकता। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उस दरवाजे को खोलने में मेरे मदद करो। लेकिन नोआ वहाँ से बाहर आ जाता है, क्योंकि वो उसका साथ नहीं देना चाहता, क्योंकि उसकी जनरल ने उनका पिता का मार दिया था। वो तय करता है कि वो किसी भी कीमत पे अपने लोगों का बदला उस पक्षी मास से लेगा। अब उसका पिता का जो गरुड़ पक्षी था वो भी उसका पास आ जाता है। उसका बाद वो रातों में लड़की से मिलता है और उससे कहता है कि क्या तुम उस बंकर के अंदर जा सकते हो। वो कहता है कि हाँ। वो पूछता है क्या तुम्हारे जैसे और भी लोग हैं। लड़की कहता है नहीं। उसका बाद नोहा कहता है कि क्या पानी से इस पूरी जगह को तबाह किया जा सकता है। लड़की कहती है कि शायद हाँ। इसका बाद नोहा अपने दोस्तों के साथ मिलके एक डैम के पास जाता है, जहाँ पे वो लोग डायनामाइट फीड करता है, जिससे वो डैम तोड़ने के बाद पानी अंदर चला आएगा और उस बंकर को तबाह कर देगा। इसके बाद वो सब बंकर के पीछे वाले दरवाजे से अंदर जाने लगता है, क्योंकि सामने वाला दरवाजा बंद है, मगर पीछे वाला रास्ता बहुत ही खतरनाक होता है। नोआ अपने दो दोस्त और उस लड़की के साथ किसी भी तरह से उस बंकर के ऊपर चढ़ जाता है। कुछ ही देर में वो लोग अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पे वो लड़की अंदर जाकर एक सैटेलाइट डिश को बाहर निकल लेता है। वहाँ पे नोआ और उसका दोस्तों ने एक किताब देखता है, जहाँ पे उन लोगों को बहुत सारे पिक्चर दिख जाती है, जहाँ पे इंसानों ने जानवरों को कैद किया है। नोआ इस पिक्चर को देखने के बाद पूरा तरह से कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उन्हें समझ आ चुकी है कि अगर इंसानों के पास पूरा तरह से पावर आ गया तो वो लोग जानवर के ऊपर अत्याचार करेंगे। उसे समझ नहीं आता कि वो उस लड़की का ऊपर भरोसा करे या नहीं। तभी उसे राका की बात आ जाती है कि साथ रहना, साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। इसीलिए अब नोआ उस लड़की के ऊपर विश्वास करता है। यह पे बहुत बड़े बड़े हथियार होता है, टैंक्स भी होता है। इनका प्लान होता है कि वो लोग दरवाजे को खोलकर उसको ब्लास्ट कर देंगे, ताकि पूरा जगह पानी से भर जाए और यह का सारे टेक्नोलॉजी और हथियार प्रोक्सिमस को कभी ना मिले। पर जब वो दरवाजे को खोलता है, देखता है कि प्रोक्सिमस वहाँ पे ही खड़ा है। प्लान के मुताबिक दरवाजे के बाहर नोआ की साथियों का होना चाहिए था, और अब
पॉक्सीमास इन सभी को पकड़ लेता है। इसके बाद पॉक्सीमास नोआ से पूछता है कि क्या इस लड़की ने उसके अंदर से कोई भी टेक्नोलॉजी चुराया है। नोआ उसका बात की जवाब नहीं देता। इसीलिए पॉक्सीमास की एक सोल्जर नोआ की एक साथी का गले के ऊपर चाकू रखता है। ये देखकर उस लड़की ने गान निकलकर उस सोल्जर के ऊपर गोली मार देता है, जो देखकर सबकी सब हैरान हो जाता है, क्योंकि उन सब ने पहली बार ऐसा कुछ चीज देखा है जिसका एक ही बार से एक एप्स खत्म हो जाता है। उसके बाद वो लड़की भाग के उस जगह पे जाती है जहाँ पे डायनामाइट ब्लास्ट करने के लिए वायर होता है। वो उस डायनामाइट को ब्लास्ट कर देती है, जिससे डैम टूटकर पानी अंदर आने लगता है, जिससे सबकी सब बंकर के अंदर चला जाता है। लेकिन बंकर के अंदर लगातार पानी भरने लगता है। ये सब की सब ऊपर जाने लगता है जहाँ पे वो जनरल होता है जिसने नोआ के पिता को मारा था। अब नोआ को भी मारना चाहता है, मगर नोआ भी जानता था कि वो इसका सामना नहीं कर सकता, इसीलिए वो छुप छुप के बाहर करता है। उसका बाद वो एक छोटी सी रास्ता से ऊपर चला जाता है, मगर जनरल एक बहुत ही बड़ा गोरिल्ला होता है जो वहाँ से निकल नहीं पाता। वो वहाँ पे ही डूब के मर जाता है। जिसके बाद नोआ ऊपर से बाहर निकल जाता है जहाँ पे बहुत सारे एप्स होते हैं। तभी वहाँ पे पॉक्सीमास भी आ जाता है और उसका ऊपर हमला कर देता है। वो कहता है कि तुम मुझे मारकर मेरे जगह को लेने की कोशिश की, अब तू मुझसे बच नहीं सकता। इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है। पॉक्सीमास उससे ज़्यादा ताकतवर होने की वजह से उसे बहुत ही बुरा तरह से मारता है। जब नोआ जमीन पर लेट के आसमान की तरफ देखता है तब वहाँ पे बहुत सारे गरुड़ पक्षी दिखाई देते हैं। इन सब लोग जिसका उपासक थे। ये देखकर वो एक गाने को गुनगुनाता है जो उसका पिता गाते थे। उसका साथ साथ सारे एप्स भी गाना स्टार्ट कर देता है, जिससे वो सारे पक्षी आकर उस पक्षी मास के ऊपर हमला कर देता है, जिसका बाद उसे ऊपर से नीचे गिरा देता है और उसका मृत्यु हो जाता है। नोआ अपने साथियों के साथ अपने कबीले में आ जाता है। वहाँ पे वो फिर से एक कबीला स्टार्ट करता है। वो अब अपने कबीले का सरदार बन चुका है। यहाँ पे वो लड़की उससे मिलने आता है। वो लड़की नोआ से कहता है कि वो आखिरी बार के लिए गुड बाय कहने आया है। इन दोनों को दिल में एक ही सवाल है कि क्या एप्स और इंसान मिल के रह सकता है, जिनका जवाब होती है नहीं। दोनों का ही दिल में डर था। नोआ सोचती है कि इंसान ताकतवर होके ना उन सबको बंदी बना ले, और वो लड़की भी सोचती है कि सारे एप्स उस नोआ की तरह बुद्धिमान ना हो जाए। मगर नोआ की राका की एक बात याद आती है कि उन सभी को जो पहला लीडर सीजत था वो कभी भी इंसानों के ऊपर हमला नहीं करना चाहता था। साथ में वो राका की दिया हुआ लॉकेट खोलकर वो उस लड़की को दे देता है और कहता है कि राका की बात को हमेशा याद रखना, साथ रहोगे तो ही सुरक्षित रहोगे। लड़की अब वहाँ से चला जाती है और एक बेस पे पहुँचता है जहाँ पे उनकी तरफ बोलने वाले लोग होते हैं जो उस वायरस से बचने के लिए यहाँ पे छुपा था। अब लड़की ने उसे उस सैटेलाइट की को दे देता है, जिससे वो बंद पड़ी हुई सैटेलाइट फिर से स्टार्ट हो सकती है, जो बंकर से अपने साथ लाई थी। उस की को लगाते ही सैटेलाइट फिर से स्टार्ट हो गई, जिससे वो लोग दुनिया में जितने भी सर्वाइवल थे उनसे कांटेक्ट करते हैं। उन सब से कांटेक्ट हो भी जाता है। वो सारे लोग एक साथ होके एप्स का सामना करना चाहता है।